एक छोटे अंतराल की शांति के बाद राजस्थान एनटीएफ ने एक बार फिर धड़ाधड़ धड़पकड़ एवं ताबड़तोड़ उठापटक की शानदार तिकड़ी जमाई है। 3 अलग अलग राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में एनटीएफ ने 3 लगातार धमाके करके 75,000 रुपए के इनामी 3 बड़े तस्करों को दबोचने में एक साथ सफलता अर्जित की है। इसके लिए 3 अलग अलग अभियान चलाए गए। ऑपरेशन एम कैटकूल, ऑपरेशन एम कैटबुआ चलाकर राहुल सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी डग झालावाड़ को हिमाचल प्रदेश से मौज मस्ती करके लौटते हुए सवाई माधोपुर के पास एक्सप्रेसवे पर दबोचने में एनटीएफ की टीमों को सफलता मिली। यह अपराधी झालावाड़ का रहने वाला था, पर भीलवाड़ा में एमडी तस्करी की फैक्ट्री के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा था। ज्ञातव्य है कि पिछले महीने ही भीलवाड़ा में एक बड़ी एमडी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, जिसमें 35 किलो से ज्यादा एमडी बनी बनाई पकड़ी गई थी। मामले में नाम आने के बाद यह आरोपी राहुल फरार हो गया था और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में मौज मस्ती कर रहा था। बड़े समय तक उधर फरारी काटने के बाद इसने अपने किसी एक परिचित को स्थानीय हवा सूंघने के लिए फोन किया और उसी विश्वस्त व्यक्ति ने अपना सही धर्म निभाते हुए इसके अभियान की हवा निकाल दी और एनटीएफ को सूचित किया, जिसके बाद आरोपी राहुल सिंह को सवाई माधोपुर के पास एक्सप्रेसवे पर दबोचने में सफलता मिली। दूसरा अभियान चला ऑपरेशन सौम्यकुल, जिसके तहत मध्य प्रदेश का एक बड़ा नशे का आपूर्तिकर्ता सोहेल खान पुत्र अकबर खान निवासी मंदसौर को मध्य प्रदेश जाकर एनटीएफ की टीम ने दबोचने में सफलता हासिल की। यह आरोपी बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ संग्रहित करके राजस्थान के तस्करों को देने का कार्य करता था। सूचना के अनुसार यह मध्य प्रदेश में कहीं एक ठेका लेकर जेसीबी से गड्ढे खोदने का कार्य कर रहा था और एनटीएफ वहां पहुंची और इसके धंधे की कब्र खोद दी और यह अपनी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंच गया। इन दोनों अपराधियों पर, आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। कैटबुआ में राहुल सिंह पर भीलवाड़ा से और सौम्यकुल में सोहेल खान पे राजस्थान के फलोदी जिले से 25,000 रुपए का इनाम था। तीसरा अभियान ऑपरेशन गुनसंठार चलाकर गुजरात के पाटन से नशे की सामग्री के लेन देन का हवाला का कारोबार चलाने वाले और गिरोहों के बीच में बिचौलिए का काम करने वाला ठाकुर रमणलाल नर्मदा शंकर गुजरात के पाटन से दबोचने में एनटीएफ को सफलता मिली। यह दौसा जिले में वांछित था और वहीं से 25,000 रुपए का इनाम था इस पर। इसको पकड़ने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही। जब बिजली का कर्मचारी बनकर इसके ठिकाने पर पहुंची एनटीएफ और वहां बेपरवाह आरोपी को हक्का बक्का स्थिति में गुजरात पुलिस के सहयोग से धावा बोलकर एनटीएफ ने शानदार तरीके से दबोच लिया। इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ अब तक 84 बड़े बेताज बादशाहों, स्वयंभू सरगनाओं, स्तंभ सूत्रधारों की गिरफ्तारी करने में, जिन पर करीब 22.5 लाख रुपए का इनाम अलग अलग इकाइयों से घोषित था, एनटीएफ की टीम को सफलता मिली है। नशा मुक्त राजस्थान 2029 तक राजस्थान को नशा मुक्त करने की दिशा में लगातार बड़े लंबे डग भरते हुए एनटीएफ जन जागृति जगाते हुए, लोगों का सहयोग लेते हुए, अपराधियों की गर्दन तक हाथ पहुंचाते हुए उनको उनके पाप की सजा दिलाने तक लगातार अहरनिश प्रयास करते हुए, बड़ी तीव्र गति से बढ़ते हुए एक नशा मुक्त राजस्थान के सपने को साकार रूप देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और इन्हीं नशा मुक्त अभियान के बारे में एनटीएफ की अभिव्यक्ति सिर्फ 4 पंक्तियों में है कि एक नशा है कि जागृत जन जन की आंख कर देंगे, एक नशा है कि सेनानी खड़े सहस्त्र लाख कर देंगे, एक नशा है कि नशाखोरों की खत्म साख कर देंगे और एक नशा है कि इस नशे को जलाकर राख कर देंगे।
वह दिन दूर नहीं जब यह अभिव्यक्ति मूर्त रूप प्राप्त करेगी, साकार रूप प्राप्त करेगी और हमारा राजस्थान नशा मुक्त राजस्थान होगा, निर्मल स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान होगा। जय हिंद, जय राजस्थान।